जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग वृक्षालेत सकलभूतलमलकलंका मनुरे पासे तीर्था सरस्वती हरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनै सराय सहानुभूत्या चकासते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आज सब इतने प्रसन्न क्यों हैं? सबके चेहरे एकदम प्रसन्न प्रसन्न दिख रहे हैं आज, ऐसी क्या बात है? अष्टानी का महामहोत्सव बहुत बड़ी बात है। 8 दिन अगर पूजन कर ली है तो इस जीव को अगले जन्म में साक्षात दर्शन होंगे, गारंटी है इसकी। पंचमेरु की भी पूजा की होगी तो तीर्थंकरों के नवन जल से भय तीर्थ शर्मदा सुख देने वाले तीर्थ। तांते प्रदक्षिण वेद सुरनर पंचमेरु की सदा अनादि काल से चल रहा है ये, और अनंत काल तक सूर्य और चंद्रमा प्रदक्षिणा देते रहेंगे पंचमेरु की। जीव भी शाश्वत है। शाश्वत है ना, तो जीव भी शाश्वत है। अगर इतना मान लेता है ना जीव अपने को, तो सम्यक दर्शन उसी क्षण होता है जीव को। इतना ही मनवाना है जिनवाने को कि वो शाश्वत परमात्मा विराजमान है, अभी भी है, अनादि से है। जीव का कुछ बिगड़ा नहीं है, अनंत काल तक रहेगा। अनादि काल तो गया और आगे की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक बहुत बड़ी बात होती है। गर्भ कल्याणक मतलब जिनवाणी ध्यान से अगर जीव सुनता है और उस पर फिर विचार करता है तो गर्भ कल्याणक में आ गया जीव। इतना सरल है। दर्शन भगवान के करने में, पूजन करने में, छह आवश्यक करने में अगर उसका ज्ञान यहाँ उपस्थित है तो सोचना चालू करेगा, सुनेगा तो गर्भ कल्याणक में जीव आ जाता है। और गर्भ कल्याणक में आया मने सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू जीव की पर्याय में। और अल्प काल में जीव मोक्ष चला जाएगा। अल्पकाल माने 10-5 भोग, कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो चारित्र मोह की बात है। पहले सम्यक दर्शन ही नहीं हो तो चारित्र मोह तो डूब गया पुण्य पाप में। शंका क्या है और उसका समाधान करेंगे। ये शंका हमेशा रहेगी, हर क्षण रहेगी। असंगी को छोड़ दो, संगी पंचेंद्री के जब तक सम्यक दर्शन उसकी परिणति में आनंद का स्वाद नहीं आएगा आत्मा का, तब तक उसकी शंका श्रद्धा संबंधी चलेगी। फिर जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तो चारित्र संबंधी भी बहुत सारी शंका चलेगी, संशय चलेगा। उसको शंका बोलते हैं पर वो तो संशय है।
संशय है कि ऐसा भाव हुआ क्यों, हम चाहते तो नहीं है, हमारी परिणति में हुआ क्यों। भाई अनादि का मामला है, अनादि के संस्कार हैं। सम्यक दर्शन के बाद तो अब शुरुआत हुई है, उसको लगा कि मेरी परिणति में आकुलता चल रही है, भाव कर्म चल रहे हैं, द्रव्य कर्म बंध रहे हैं, तो उसका उदय मेरे को अकेले को आना है। तो जागृत हुआ जी, मैं क्या करूं, देखो क्या करूं कि कहते हैं शंका का समाधान करते हैं। यही है ना, कौन सी गाथा है? 20। पुद्गल द्रव्य के पीछे पड़ते थे, क्योंकि अनादि से जीव अपने को पुद्गल ही समझता आया है, चेतन समझा ही नहीं कभी। देखो 2 लाइन पढ़ो जोरदार, अच्छा भक्ति भाव से पढ़ना। इसमें जिनेन्द्र भगवान की दिव्यधनी है पूरी। 6 द्रव्य भगवान ने केवल ज्ञान में देख करके कहे हैं। हर द्रव्य अपनी पर्याय स्वतंत्रता से बदलता आया है और बदलता रहेगा। जीव की शंका क्या है, हमारे असाता का उदय क्यों है, साता का उदय क्यों है, हम 4 गति में भटक क्यों रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण बतला रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य जो है परिणामी है। पुद्गल में 2 बात लेना है, कल बहुत हो गई चर्चा, कौन कौन सी 2, मनोज जी को याद है। तो शास्त्रीय भाषा सरल बोलो ना, इतना हमको कम बुद्धि है यार। आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं, डर के बोलते हो, निर्भयता से बात करो। संजय सर, घबराओ मत, जोर से। ये शंका है, ये शंका है। पुद्गल द्रव्य में 2 बात है, अपनी आत्मा छोड़ करके अपना जो शरीर है इसका करता धरता जीव नहीं है 3 काल में। अगर होवे ना तो जीव कोई बीमारी नहीं पड़े, उसके हाथ में आयु कर्म हो तो ये जीव का कभी देह छूटने, कौन चाहता है कि देह छोड़े, तो छूटता तो है ना। अभी जीव को यह मालूम नहीं कि मेरा भी छूटेगा, लेकिन दूसरे को तो देखता है कि छूटता है कि नहीं। अगर ये समझ जाए कि मेरा भी छूटने वाला है तो सारी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है, इतना समझ जाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, अंतर्मुख की दृष्टा हो जाएगी जीव की, बहिर्मुख की जगह। उसको आनंद, शांति, सुख का, अमृत रस का भोग चालू हो जाएगा पर्याय, फिर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंचेगा। और इसी तरह से अनंत भगवान अनादिकाल से जीव अनंत बन गए हैं, फिर बनेंगे। एक ही मार्ग है, रास्ता 3 लोक में दुख सुखी होने का, बाकी सब मार्ग हैं। दुखी दुख, दुखी दुख, कुछ भी कर लो रिजल्ट आकुलता है। बस समूहनाथ की पूजा में 2 लाइन बोले ना, सब आकुलता मिट जाए, तो सब आकुलता मिट जाए तो आप खुद ही अरहंत भगवान बन जाओ, सिद्ध भगवान बन जाओ। तो सब आकुलता में प्रश्न उठाया कि भाई क्यों होती हमको आकुलता, कि पुद्गल द्रव्य को, अन्य जीव को या देह को अपना मान करके
उसकी कर्ता बुद्धि में जीव अनादि से एंगेज हो गया है, बहुत ज़्यादा एंगेज है। श्रद्धा की मान्यता पहली बात है, तब तो सोच पड़ेगी, फिर चारित्र का तो खुद ही समझ जाएगा, तो धीरे धीरे अपने को संभालता जाएगा। बस दो काम में तो मोह रूपी शत्रु का नाश कर देगा। ये मोह सबसे बड़ा है, दर्शन मोह, मेरा ही है, मेरे परिणाम से मेरे को कोई बंध नहीं होता है, तो कैसे होता है? कोई दूसरा आएगा करने, बंध भी नहीं समझता है ना जी। बंधी में मुक्ति, दो वर्ड में सारी बातें हैं। लगता ही नहीं उसको कि बंध हो गया है, देह में हूँ, नींद है जबरदस्त अनादि काल की। उद्गल कर्म को जीव नहीं करता है, ऐसा आपने कहा। माने आपने जिनवाणी की बात सुनी या भगवान के दर्शन पूजन से कुछ समझ में आया कि ये तो आत्मा में लीन हो रहे हैं, किसी का भला भी नहीं करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। ऐसा कैसे भगवान है? ऐसी प्रतिमा के दर्शन होना भी महादुर्लभ है। इसीलिए नंदीश्वर द्वीप जाएंगे अगले जन्म में। जिसको यहाँ जिनेन्द्र भगवान का थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ा सा भी समझेगा, तो नंदीश्वर द्वीप यहाँ सुनने को मिलेगा अष्टानिका में। और वो महिमा अपरंपार है नंदीश्वर द्वीप की, जो पूजा में आज करा होगा, सबने देखा होगा। शाश्वत प्रतिमा है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी वही प्रतिमा। उसमें परमाणु आना जाना होता रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे भगवान विराजेंगे। समोषण में है ना, जब तक समोषण का रूप है भगवान की प्रतिमा। तो पुद्गल दृढ़ प्रणामी है, यह सदैव प्रणमन किया ही करता है। ये वस्तु स्वरूप है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने केवल ज्ञान में देख करके स्वतंत्रता दे दी, उद्गल को भी, जीव को भी। अब प्रश्न है कि फिर जीव क्या है? उसके लिए अगली गाथा 21 नंबर एकदम क्लियर, क्योंकि ज्यादा देर उद्गल की क्यों सुने अपन, परिणाम करता ही रहेगा। जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है, फिर चलेगा। उसकी परिणति में आकुलता होती रहेगी, पाप की पुण्य की कर्म बनते रहेंगे, उसका उदय आता रहेगा, गति गति में भटकता रहेगा। अनादिकाल हो गया है, फिर हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, देखो जीव कैसा है। जीव कैसा, पहले अपनी बुद्धि लगा लो सब। है भी कि नहीं जीव? अरे देह में कोई है कि नहीं जीव? कैसा है? पहले अपनी बुद्धि लगा लो, फिर यहाँ बताएंगे कैसा है। ये आया है जोरदार जीव। क्या नाम इसका? केतुल। मेरे को केतुल में राहुल में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है। हाँ भाई केतुल, ये कोई जीव नाम की चीज है कि नहीं? भगवान भी है कि नहीं? तो कैसे है? तो आपने कह दिया कैसा है, हम तो ये पूछ रहे हैं। धीरे धीरे, एक एक शांति से बोले जाओ। बोले जाओ। बच्चे से तो ज्यादा बोलेगा कि नहीं बाप? हाँ
वाह, बहुत बढ़िया बात कर दिया था, बहुत ही बढ़िया बात है। और अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर अपन यहाँ पूछेंगे, बनारसी दास जी बताएंगे और वो कुंदाचार्य के आधार से कहेंगे, सभी दिगंबर आचार्यों के आधार से कहेंगे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज तो आत्मा में प्रचुर लीनता करें ना, जंगलवासी, इतना तो समझ जाना चाहिए। वो जंगल में आत्मा ही तो ध्यान में लगाते हैं और उसी के बल पर परमात्मा हो जाते हैं, अनंत सिद्ध हो गए। और कुछ बचा? कुछ बचा? और हाँ, ये इतना तो बोल दो। आखिर में तो ये बोलना चाहिए कि अनंत अनंत गुण हैं, तो हम कहां तक कह सकते हैं? गंधर्व देव नहीं कह सके, खुद अरन भगवान दीवदही में पूरा नहीं कह सके जीव के गुणगान, बिंदु कह पाए। ऐसा ये देह में विराजमान जीव सिंधु गुणों का दरिया है, अनादि अनंत, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। अब देखो, इक्कीस नंबर पढ़ो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है तीन लोक में कि कोई जीव निगोद का ही हो नहीं, अनादि से निगोद में नहीं से रहा, तो भी हर क्षण चेतना से संयुक्त है। ज्ञान दर्शन सुख वीर का पिटारा है, ऐसा दीवधनी में जिनेन्द्र देव का कहना है। ऐसा मानने से 84 लाख योनि का जन्म मरण खत्म हो जाता है जीव के, मानते से ही खत्म हो जाता है। कैसा है जीव कि चेतना से संयुक्त है। चेतना में दो गुण आएंगे, कौन कौन से? चेतना बताए। ये तो चेतना से ही पूछा दे, गजब कर दिया। ज्ञान अलग बात है, दर्शन अलग बात है। ज्ञान भेद कर करके जानेगा, भले ही स्व को जाने कि पर को जाने, और जगत में स्वप्न के सिवाय कुछ है नहीं। हर जीव का ज्ञान हर समय दिख तो थोड़ा जान रहा है, लेकिन जानता भेद करके करके उसके ज्ञान में बहुत बातें चलती है। देखो शांति से तो जीव को मालूम पड़ेगा, अंदर देखो, विचार करो कितना ज्ञान कहाँ की कहाँ समझ लेता है। कोई प्रेम से भोजन कराए तो समझ जाता है कि इनका प्रेम कितना है। खाली टाल रहे हैं कि खाली ऊपर से कर रहे हैं कि अंदर से प्रेम भी है, ऐसा मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। हर जीव की बात कर रहे हैं। आहार संज्ञा है, अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल से आहार संज्ञा है। भावलिंगी संत को भी है, एक अनंत भगवान है जिनको ये संज्ञा नहीं है। देह तो है लेकिन आहार लेने का कोई विकल्प नहीं है और लेते भी नहीं है। तो अनादिकाल से जीव निराहारी रहा है, यह गलत बात नहीं, परम सत्य है ये जीव। इसके बिना आहार संज्ञा से खिलाफ इसका ज्ञान वर्क ही नहीं कर पाएगा। राजकुमार इतनी दूर बैठ गया है, देर से आया था। ये सज्जनता है। जीव ने अनादि से कुछ खाया कि नहीं? जोर से बोलो।
जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। तो तेरे यहाँ बुलाएगा ही नहीं फिर। ये बड़ी गजब की बात है। साधर्मी को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? साधर्मी माने आत्मा की बातें होगी, कुछ चर्चा होगी, उसका नाम साधर्मी है। कोई भी जिनवाणी की बात निकलेगी, यहाँ जो सुन रहा है उसका चिंतन चलता है तो वो बातें निकलेगी, हजारों प्रश्नोत्तर होंगे। मुनिराज की परम शांत मुद्रा देख करके पशु भी झुक जाते हैं। हिरण खाज को जाने लग जाता है और डर है। शेर शांत हो जाता है। शेर परम शांत मुद्रा मुनिराज की देख करके। ये कोई भजन है? वेर बुलावे मतलब उसको कुछ पूर्व जन्म का कुछ याद आ गया हो, जिनसे बदला लेना है, वो भी वेर भूल जाता है। दिगंबर मुनिराज कई दृष्टांत अभी डॉक्टर साहब देने वाले हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। द्रोणगिरी को याद करो, क्या हुआ था द्रोणगिरी में? तीर्थ यात्रा जाते हैं ना तो सोचना चाहिए कि क्या बात है, क्यों तीर्थ कहा गया। कौन बताएगा द्रोणगिरी का? जाके आए कि नहीं आए? अपन जब पूजा करते ना समेत गढ़ गिरना, तो वो सामने उसी समय याद आना चाहिए अपने को। खाली भगवान को थोड़ी सुना रहे हैं, उसी समय ज्ञान का वर्क जाके आए हैं। और दिल से यदि भक्ति की है भगवान ने तो तीर्थ याद आ जाएगा उसी क्षण। जीव को इतनी ताकत है उसके ज्ञान की, सोचने की, समझने की। पर एक बार देखा हुआ हो ना, तो देखा ही नहीं हो तो उसको क्या याद है? क्या है द्रोणगिरी का किस्सा? उसने उस मुनिराज के ऊपर रुई लपेट दी और रुई लपेट के आग लगा दी, और मुनिराज की शांति ऐसी रही कि भंगनी हुई और वो आत्म ध्यान में लीन होकर के अनंत भगवान बन गए वहां से। इसीलिए अपन वहां जा रहे हैं, सिद्ध भगवान बन गए। ऐसी प्रथमान योग जो कह रहा है वो सब बनी बनाई बात है। ये तोता मैना का किस्सा नहीं है वो ध्यान से समझना चाहिए। सुना अभी सुनाएंगे, देखो डॉक्टर साहब सुना तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बात तो है जोरदार है। पहले ही पढ़ लो चेतना संयुक्त का। जीव चेतना संयुक्त है सब जगह, माने निगोज से लगा के सिद्ध भगवान तक हमेशा पूर्ण विराजमान है। पूर्ण माने अनादि अनंत अनंत गुणों की खान ही विराजता है, और इस कारण से चेतन भावों का कर्ता जीव ही है और कोई नहीं है। और हर समय ज्ञान दर्शन हो रहा है, उल्टा हो कि सीधा हो, वो करने वाला वही है। उसमें दूसरे द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। निमित्त होता है लेकिन कार्य तो उपराम से होता है।
शार्ट में कहा है, इसका विस्तार तो कल चलेगा। अब एक किस्सा सुनो, एक दृष्टांत रोज सुनना है देखो, और पहले सबको याद भी होगा और फिर कल पूछूंगा भी कि जो दृष्टांत आया है उसमें से क्या निकला, सार क्या है। हाँ, जैन रामायण युग। राम रावण आदि का पिछले कई भवों से संबंध था। जब श्री राम का जीव धनदत्त के रूप में, रावण का जीव श्रीकांत के रूप में था, सीता का जीव गुणवती के रूप में और लक्ष्मण का जीव वसुदेव के रूप में था, वहां धनदत्त अर्थात राम और गुणवती अर्थात सीता की सगाई हो गई। परंतु श्रीकांत अर्थात रावण गुणवती से विवाह करना चाहता था। यह पता चलने पर वसुदेव अर्थात लक्ष्मण ने श्रीकांत को खड्ग से मारा। श्रीकांत अर्थात रावण ने भी वसुदेव को अर्थात लक्ष्मण को खड्ग से मारा। दोनों का मरण हो गया। उसी भाव से लगातार रावण के जीव व लक्ष्मण के जीव में परस्पर लड़ाई व बदला लेने की भाव कई भवों तक चलता रहा, जिसके फलस्वरूप दुर्गति होती रही और वर्तमान में भी दोनों नरक के दुख भोग रहे हैं। ठीक इसके विपरीत श्री राम व सीता जी ने बदले की भावना का क्रमशः त्याग किया और परिणामों में बदलाव किया। इसका नतीजा यह हुआ कि सीता जी का वर्तमान में स्वर्ग में देव, सीता जी का जीव वर्तमान में स्वर्ग में देव है और श्री राम तो चतुर्गति से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान है। बहुत बढ़िया बात सुन लिया सबने। अब सोचना कि परिणाम का फल कितने भाव तक चले, आएगा ही आएगा। दूसरे को नहीं समझ, अपने को समझाओ। असता के उदय हैं तो अपन ने जीव को किसी को तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए वो कर रहा है और वो छूटने वाला नहीं है। एक भी परिणाम का शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत दारा होए न सीरी। कोई मदद करने वाला नहीं है, स्त्री कुटुंब परिवार कोई भी जगत में। अरम भगवान भी नहीं कर सकते ना। परिणाम जो हो गए हैं उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। क्यों आया, इतने वर्षों क्यों आया, तो उसका जवाब तो मिलेगा दिव्यधनी में या गंधर्व देव से। यह दिगंबर क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे क्या परिणाम हो गए थे, वो बता देंगे कि ये आपके परिणाम हुए थे इसलिए ऐसा बंद हुआ है, इसका उदय आपको आया है। ये सिद्धांत 3 काल में बदलने वाला नहीं है। अगर जीव समझेगा तो अपने परिणाम सुधारने का काम समझ जाएगा अंदर। अपने परिणाम क्यों बिगाड़े, तो कोशिश करेगा, जितना बनेगा उतना कोशिश करेगा। बिल्कुल ही सुधर जाए तो अनंत हो जाएगा। कल चलेगा ये। कैसे